हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है फिर से आपको इस चैनल में। आज हम कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे किया जाता है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो उसमें लिखना है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब यह हुआ, इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, मतलब हमारा जो कोडिंग होती है उसको जो हम कमांड देंगे, वो सेट, उसका सेट को ही हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। चलिए आगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होता है? मतलब कोई प्रॉब्लम होती है कोडिंग करने में। कोडिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जो वेबसाइट बनाना, कोई ऐप बनाना में कोडिंग करनी पड़ती है। तो वो कोडिंग में हमें कोई प्रोग्राम लिखना पड़ता है। उस प्रोग्राम का प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होगा? जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गया उसमें कोडिंग करने में, तो उसका डेफिनेशन बताना है। ये देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन आल्सो नोन एज प्रोग्राम एनालाइज। प्रॉब्लम डेफिनेशन को प्रोग्राम एनालिसिस भी कहते हैं। चलिए आगे। प्रोग्राम डिज़ाइन। अब प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे किया जाता है? इन ऑर्डर टू डिज़ाइन ए प्रोग्रामर मस्ट डिटरमाइन थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स। द इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मतलब कोडिंग होना करना चाहिए उसको। द ऑर्डर इन विच दोज इंस्ट्रक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड, द डेटा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दोज इंस्ट्रक्शंस। मतलब जो डेटा उसमें हम करेंगे, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा, उसका कमांड होगा, वो होना, परफॉर्म करना चाहिए उसमें प्रोग्राम डिज़ाइन में। और इसका जैसे हमारा इनपुट हो गया, इनपुट में हमने कोई कोडिंग किया ए बी, तो उसको प्रोसेस करेगा। जैसे सी इजिकल टू ए प्लस बी, तो हमारा आउटपुट आएगा सी। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन कहते हैं इसको। इस तरह से डिज़ाइन करोगे, जैसे इनपुट वाला अलग जगह रखेंगे, प्रोसेसिंग वाला अलग चीज़ होता है, आउटपुट वाला अलग जगह से, तो उसको हम डिज़ाइनिंग कहते हैं, प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। चलिए आगे। डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर एरर भी होते हैं, उसको डिबगिंग होती है। अब देखिए, डिबग एरर का मतलब तो समझ रहे होगा, कुछ फॉल्स हो गया हमारा, तो अब देखिए कुछ गलत हो गया, उसको एरर कहते हैं। और डिबगिंग का मतलब हुआ उसको सही करना। जैसे इसमें बताया गया है, एन एरर इन ए सोर्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। एक सोर्स प्रोग्राम होता है एरर, उसको बग कहते हैं। एरर को हम बग भी कहते हैं, समझ रहे हो? द रिमूवल ऑफ एरर्स फ्रॉम ए सोर्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्राम डिबगिंग। उस सोर्स प्रोग्राम को जो एरर आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको डिबगिंग, मतलब सॉल्व कर दिया, उस प्रोग्राम को हमने हटा दिया, मतलब उस एरर को हमने हटा दिया, उसको डिबगिंग कहते हैं। और सिंपली डिबगिंग। टेस्टिंग ये नहीं है। देखिए, अब इसके सोर्स प्रोग्राम आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। सोर्स प्रोग्राम जो होते हैं उसके तीन टाइप्स के होते हैं। लॉजिकल एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर्स होते हैं, एक्सिक्यूशन एरर्स। ये जो हमारा जो डिबगिंग और टाइप्स ऑफ एरर्स है ना, ये एरर का टाइप्स हैं: लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, एक्सिक्यूशन एरर्स। अब देखिए, लॉजिकल एरर्स वो होते हैं, दिस एरर में मोर अप्रोप्रिएटली बी कॉल्ड प्रोग्रामर्स मिस्टेक। और ये एरर तभी आता है जब कोई प्रोग्रामर, जैसे मैं या कोई इंसान अगर कोडिंग करता है, तो जो उसके ज़रिए जो मिस्टेक होती है उसको कहते हैं प्रोग्रामेबल मिस्टेक। एंड इन सच एरर्स ए कंप्यूटर हैज़ नथिंग टू डू विद देम। और उस एरर में कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर कोई हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बनाना है, और उस मनी को हमें सम करना, मतलब उसको प्लस करना है। ये मान लो हमें ऐसा कुछ करना है, उस
प्रोग्राम बनाने के लिए कोडिंग करनी है ऐसी। तो गिवन टाइम एट ए स्पेसिफाइड रेट ए प्रोग्रामर में यूज़ द इनकरेक्ट फार्मूला, और उस समय वो फार्मूला ही गलत यूज़ कर देता है, सम के जगह और कुछ माइनस डाल देता है। तो इससे जो आता है एरर, उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। अब देखिए, द कंप्यूटर इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ एरर्स एंड विल प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम गिविंग आउट एररनियस रिजल्ट्स। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। इस टाइप के एरर्स को हम लॉजिकल एरर कहते हैं, जो कि उसे जैसे हमने प्लस करवाना था तो माइनस करवा दिया, तो इससे क्या होगा कि वो समझ नहीं पाता है कंप्यूटर और उसको एरर शो करने लग जाता है। तो इस टाइप के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। चलिए आगे, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स से पता चल रहा है आपको इसका ढांचा, सिंटैक्स मतलब ढांचा, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। जैसे द सिंटैक्स एनालिसिस ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर टू चेक वेदर द ग्रामेटिकल रूल्स, वो जो रूल्स होते हैं उसके, सिंटैक्स मतलब उसका जो रूल है लिखने का, प्रोग्राम कोडिंग करने का जो रूल है, अगर उस रूल को तोड़ दिया जाए तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। जैसे द सिंटैक्स एनालिसिस ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम परफॉर्म बाय द कंप्यूटर टू चेक वेदर द ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर का रूल होता है उसमें, हमारा कई तरह के रूल्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे ग्रामेटिकल रूल्स मतलब अगर उसमें कॉमा भी भूल गया लगाना तो हमारा सिंटैक्स एरर में आता है। ये सारी चीज़ें हैव बीन फॉलोड और नॉट, इफ़ दीज रूल्स हैव बीन फॉलोड करेक्टली, अगर वो रूल सही सही उसने लगाया तो देन द सोर्स प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तब तो वो सोर्स प्रोग्राम जो भी लिखा है उसने वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके उसके बाद हमारा स्क्रीन पे आउटपुट दिखा सकता है। एंड लोडेड इनटू मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ऑन अदर हैंड, अगर इफ़ द कंप्यूटर फाइंड्स दैट सिंटैक्स रूल हैज़ been violated at any stage while writing the source program, तो अगर वो एरर मतलब इफ़ द कंपाइलर फाइंड्स दैट, अगर वो कंपाइलर देखता है कि उसके पास उसने जो भी लिखा है वो गलत है, उसका एरर सिंटैक्स जो है सही नहीं है, ग्रामेटिकल जो रूल्स है वो तोड़ दिया उसने, तो सिग्नल देगा एरर का, उस एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। चलिए जैसे देखिए, सी इजिकल टू ए प्लस माइनस बी, इसमें फॉर हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रेन डज नॉट परमिट द यूज ऑफ टू और मोर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स साइड बाय साइड इफ ए स्टेटमेंट सच एज, जैसे इसमें प्लस के जगह पे सी इजिकल टू ए प्लस माइनस बी है, तो इसके जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया या डॉलर डाल दिया, तो इसके वजह से एरर आ सकता है। समझ रहे हो। एक्सिक्यूशन एरर्स, एक्सिक्यूशन एरर में ये होता है कि दिस एरर्स होल्ड अप द एक्सिक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम एज द ऑपरेशन डिजायर्ड बाय द प्रोग्रामर कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का जो लिमिटेशंस होते हैं उसको एरर को उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है अगर प्रोग्रामर, तो ये एरर आ सकता है, एक्सिक्यूशन एरर कहलाता है। as the these errors hold up the execution of a program as the operation desired by the programmer cannot be performed ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो लिमिटेशंस है और तुम उस लिमिटेशन से ज़्यादा अगर कुछ कोडिंग कर रहे हो तो वो एरर आता है एक्सिक्यूशन एरर के अंदर। चलिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग और डिबगिंग का मतलब क्या है। देखिए, डिबगिंग मतलब पहले ही बता दिया मैंने आपको, जो एरर आता है उसको सुधार करना, और टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना कि कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए, डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स, एरर को डिटेक्ट करना और उसको सही करना डिबगिंग कहलाता है। टेस्टिंग, टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द करेक्टनेस ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब वो जो हमने जो कोड लिखा है वो सही है कि उसको टेस्ट करने के लिए हम सही है कि नहीं उसको टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्टिंग में आता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, डिबगिंग कैन नॉट बी प्लान्ड अहेड ऑफ टाइम। डिबगिंग जो है प्लान नहीं किया जा सकता है कि इस टाइम पे मैं इसको डिबग करूँगा, क्योंकि जब उसमें एरर आएगा तभी ना उसको डिबगिंग करेंगे, तभी ना उसको सुधार करेंगे।
और टेस्टिंग में क्या आता है कि प्लान कर लिया जाता है कि कब टेस्ट करना है मुझे कोडिंग लिखने के बाद ये सब, क्योंकि उसमें कोई एरर है ही नहीं, हमें टेस्ट करना है जो हमने कोड लिखा है वो चल रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट कभी भी कर सकते हैं हम। चलिए आगे। डिबगिंग कैन बिगिन ओनली आफ्टर द प्रोग्राम इज कोडेड। डिबगिंग तभी हम कर सकते हैं जब प्रोग्राम लिख गया हो, पूरा कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि लिखने से पहले कौन डिबग उसको एरर को सही करेगा, बताओ, एरर आएगा ही नहीं उसमें। लिखने से पहले कुछ लिखोगे तभी ना कुछ ना एरर आएगा, तभी ना उसे हम डिबगिंग करेंगे। टेस्टिंग कैन बिगिन इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और टेस्टिंग जो है शुरू हो सकता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले, जैसे कुछ टेस्ट करना हमें कि ये कोडिंग इसमें चलेगी या नहीं, उसे हम टेस्टिंग मतलब बिगिन करने से पहले भी टेस्ट कर सकते हैं। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग और स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करना, उसको स्टोर करना, उसको कलेक्ट करना ही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और उस डॉक्यूमेंटेशन का मेन मतलब ये है कि प्रोग्राम को सही ढंग से लिखना, उसमें उसको स्टोर करके रखना ताकि फ्यूचर में उसे यूज़ किया जा सके, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। और यूज और प्रिपेयर ड्यूरिंग द डिफरेंट फेसेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर। आगे चलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डॉक्यूमेंटेशन। गुड डॉक्यूमेंटेशन का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने का सही कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए। अवेलेबिलिटी उसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेसिबल टू दोज फॉर whom इट इज़ इंटेंडेड। और ये एक्सेसिबल मतलब ये हुआ कि आप ऐसा डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, ऐसा उसमें कोड करें कि जो दूसरों को भी समझ में आए। अगर आपके कोडिंग कोई दूसरा देखना चाहता है तो उसे भी समझ में आ जाए, उसे कहते हैं हम अवेलेबिलिटी। और ऑब्जेक्टिविटी, इट मस्ट बी क्लियर स्टेटेड इन द लैंग्वेज एट इजीली अंडरस्टूड। ऑब्जेक्टिव मतलब यही हुआ कि उस कोड को हम सही सही लिखें और बिल्कुल उसमें कमेंट के साथ लिखें ताकि दूसरे यूज़र को भी उसको सही सही समझ में आ जाए, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। क्रॉस नहीं, ये छोड़िए। इजी टू मेंटेन, व्हेन द सिस्टम गेट्स मॉडिफाइड इट शुड बी इजी टू अपडेट द डॉक्यूमेंटेशन। मेंटेन करना बहुत इजी होना चाहिए, जब कोई दूसरा अगर आए, अगर उसमें कुछ एरर आ जाए तो आसानी से वो एरर को फाइंड कर सके, उसे कहते हैं हम इजी टू मेंटेन। अब चलिए आगे। कंप्लीटनेस, इट शुड कंटेन एवरीथिंग नीडेड। इसमें सारा चीज़ होना चाहिए, इसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। सो दैट दोज हु आर रीडिंग इट केयरफुली अंडरस्टैंड द सिस्टम, ताकि जो इसको पढ़ रहा है वो आराम से इसको समझ सके। पूरा होना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ दोगे तो उसे कुछ समझ में आएगा नहीं कोडिंग। चलिए आगे। फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के तरीके। कमेंट्स, यूज़र मैनुअल, सिस्टम मैनुअल। कमेंट्स हम कर सकते हैं, जैसे कमेंट्स आर नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स पुट विद इन ए प्रोग्राम टू असिस्ट एनीवन रीडिंग द सोर्स और प्रोग्राम लिस्टिंग इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। मतलब कमेंट मैंने पहले ही आपको बताया, कमेंट का मतलब होता है कि वो एक्चुअली प्रोग्राम नहीं होता है, वो सिर्फ बताने के लिए कि ये प्रोग्राम मैं किस किस लिए लिख रहा हूँ, तो इस कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और इस कमेंट का लिखने का तरीका होता है सेमीकोलन पहले लगा दो उसके आगे, उसके बाद जो लिखना है, जैसे ये कोडिंग मैं कर रहा हूँ, इसमें ये एरर आ सकता है इसलिए मत छोड़ना कोडिंग। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने। तो ये कमेंट होता है, कुछ भी कमेंट करना कोडिंग में। अब चलिए आगे। यूजर्स मैनुअल, यूजर्स मैनुअल इज द ट्रेनिंग गाइड दैट कंटेन्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेट द न्यू सिस्टम। यूजर्स मैनुअल ये होता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि उसको कोडिंग को, उस कोडिंग को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ मैंने डाल रखा है उस कोडिंग में, ये पूरा डिस्क्रिप्शन यूज़र मैनुअल में होता है। जैसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉल, स्टार्टिंग, रनिंग, ये सारा चीज़ जो होते हैं उसमें बता दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में यूजर्स मैनुअल के। चलिए आगे। एल्गोरिदम,
द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये रट लीजिए, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो हम काम करते हैं, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे फिनेटनेस, डिफिनेटनेस, फिनेटनेस एन एल्गोरिथम शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर ए मिनट नंबर्स ऑफ स्टेप। मतलब हर एक स्टेप, हर एक मिनट में उसका जो है टर्मिनेट होता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। छोड़िए। एल्गोरिथम नोटेशन, एल्गोरिथम नोटेशन में कमेंट्स आते हैं, वेरिएबल्स नेम्स आते हैं। कमेंट्स में जैसे मैंने अभी बताया था पहले ही आपको, कुछ भी कमेंट करना। और वेरिएबल नेम्स में जैसे पी, टी, ए, बी, सी, लिंक, ये सब वेरिएबल नेम्स होते हैं। असेसमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, आई से 10, मतलब आई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और इनपुट आउटपुट का मतलब पता है, डेटा में भी इनपुट एंड असाइन टू वेरिएबल्स बाय मीन ऑफ रीड, ताकि वो जो रीड कर सके उसके बाद आउटपुट दे सके। और चलिए, फ्लो चार्ट्स। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। हेंस फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट का मतलब, ये नाम से ही पता चल रहा है कि एक चार्ट है जिसकी मदद से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब होता है कि उसको देख देख सकते हैं हम कलरफुल में, जैसे कागज़ है या कोई फ़ोटो है, इमेज है, उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे करते हैं। ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, वो भी इमेज के माध्यम से। फ्लो चार्ट में ये होता है। कंप्यूटर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, और उस जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन दिया जाता है वो उस इमेज के माध्यम से। अब चलिए आगे। सिस्टम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, दो तरह के होते हैं। सैम्बल्स अवेलेबल फॉर प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स का जो सैम्बल होता है, इसको कर लीजिए, जो मैंने टिक लगा रखा है सारा। टर्मिनल सैम्बल होगा, जो हम बिगिन करेंगे और एंड करेंगे, ऐसा सैम्बल होगा। इसको बनाने का भी आ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट का सैम्बल बताओ। तो टर्मिनल में हमारा ये आता है, बिगिन एंड, शुरू का और लास्ट का। अब इनपुट आउटपुट में हमारा ऐसा साइन होता है रेक्टेंगल, थोड़ा टेढ़ा सा, ये होता है हमारा इनपुट। और आउटपुट भी, इनपुट भी इसी में डालेंगे और आउटपुट भी इसी में निकलेगा हमारा। कुछ भी हम लिखेंगे ए बी सी तो उसका आउटपुट भी आएगा ए बी सी, ठीक है। कंप्यूटेशन और प्रोसेस सैम्बल, मतलब इसमें हम फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला लिखते हैं, जैसे आई बराबर 2 डी इजकल टू बी 2 माइनस 4 AC। ये हमारा कंप्यूटेशन और प्रोसेस सैम्बल में आता है। फ्लो लाइन सैम्बल, फ्लो लाइन सैम्बल हमारा बताता है कि किस साइड हमारा ये लाइन जा रही है, डायरेक्शन बताती है ये। चलिए, डिसीजन सैम्बल हमारा ये बताता है कि लास्ट में डिसीजन क्या आ रहा है हमारा। इफ़ हमारा ये 10 है तो एल्स हमारा क्या होना चाहिए। कनेक्शन सैम्बल हमारा होता है ये, इसको सैम्बल सारा याद करना है आपको और कुछ नहीं करना है इसमें। गोल सा है, इसके ऊपर एरो लगा दिया है, कनेक्शन सैम्बल बन गया इसका। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स के एडवांटेज क्या क्या हैं। मेक लॉजिक क्लियर, इससे क्या होता है कि लॉजिक क्लियर हो जाता है हमारा, कि जब हम चित्र देख के हम कुछ देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि इसमें क्या है नहीं है, तो इससे हमारा लॉजिक क्लियर हो जाता है। बेटर कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है कि इससे हमें आसानी से बातचीत हो सकती है। जैसे फ्लो चार्ट्स आर ए गुड कम्युनिकेशन मीडिया, विद देयर हेल्प द लॉजिक ड्रोन बाय वन प्रोग्रामर इज़ अंडरस्टूड बाय अदर्स इजली। मतलब ये हुआ कि दूसरा कोई आदमी उसको जानना चाहता है तो उस फ्लो चार्ट की मदद से वो आराम से उसको समझ जाएगा क्या बोलने की कोशिश किया गया उस प्रोग्राम में। चलिए आगे। इजी टू डिबग, इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट ए लॉजिकल बग इन फ्लो चार्ट दैन इन प्रोग्रामिंग लिस्टिंग। और बहुत ईजी होता है डिटेक्ट करने में कि इसका जो लॉजिक होगा कैसा होगा, और उसका उस लॉजिक के मदद से इसमें कैसा एरर आ सकता है, बहुत ही आसान हो जाता है फिर। चलिए, अब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
फ्लो चार्ट शोज द लॉजिक प्रॉब्लम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होता है फ्लो चार्ट। ओके। ड्रॉबैक्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का ड्रॉबैक्स क्या है, इसका ना बढ़िया ना होने का क्या कारण है? दे सम टाइम्स बिकम बिग एंड कॉम्प्लेक्स। ये कभी कभी जो होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब इसका जो हमने ड्राइंग देखा है, ड्राइंग बनाना है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कीप ए फ्लो चार्ट नीट एंड अनक्लटर्ड। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको साफ़ सुथरा से बनाना फ्लो चार्ट को, और उसका लॉजिक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिगड़ जाता है बहुत। अब चलिए, इट इज़ जनरली नॉट ईजी टू ट्रेस बैक फ्रॉम ए पर्टिकुलर एक्शन टू द सेट ऑफ कंडीशन दैट गेव राइज टू इट। इट इज़ जनरली नॉट ईजी टू ट्रेस बैक फ्रॉम, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम वापस नहीं जा सकते हैं। जो हमने ख़राब कर दिया ड्राइंग, उसको दोबारा से वापस से हम सही नहीं कर सकते इसमें। ये हमारा फ्लो चार्ट आता है, चार्ट के अंदर जो भी हमने लॉजिक लगाया है पहले से, उसको फिर दोबारा बैक नहीं जा सकते हम इसमें। एक बार बना दिया तो बना दिया। अब सूडो कोड, पी साइलेंट हो जाता है, सूडो कोड, लेकिन लिखना है आपको पीसीडीओ, PSEUDO, पीसीडो कोड, ये याद रट लीजिए इसको। इसका मतलब है यानी प्रोग्राम को शॉर्टकट में राइट करना और फिर उसकी मदद से पूरा प्रोग्राम लिखना। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले ही बता ही दिया आपको, सूडो कोड वो होता है, इस कोड को पहले हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, उसको पूरा शॉर्टकट में लिख दिया, तो उसको शॉर्टकट में जो लिखा है हमने उसका कमेंट किया है, उसकी मदद से फिर हमने पूरा कोडिंग किया है इसका। समझ रहे हो? अब देखो, सूडो को इज एन आउटलाइन ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का आउटलाइन है तो ऊपर ऊपर का हिस्सा है सूडो कोड, रिटन इन ए फॉर्म दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड। ऐसा लिखा हुआ रहता है वो आउटलाइन कि उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। सूडो कोड यूज़ प्लेन इंग्लिश स्टेटमेंट, सूडो कोड में हम प्लेन इंग्लिश स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे ए इजकल टू में 9, तो फिर इसका सम हुआ SUM, सम इजकल टू 29 हो गया। ये इंग्लिश स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज आपने देखी होगी, उसमें इंग्लिश यूज़ हुआ रहता है। जैसे ए किसके बराबर है 2, तो बी हमारा 3 के बराबर है, तो सी हो गया A+B, तो हमारा कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारा इंग्लिश स्टेटमेंट में होता है, रेदर देन सैम्बल, सैम्बल में नहीं होता ये। ठीक है, तो चलिए हो गया ये। तो एडवांटेज ऑफ सूडो कोड, सूडो कोड के एडवांटेज क्या हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही हमारा शॉर्टकट में लिखा हुआ रहता है कोड। कोड नहीं लिखा रहता है, उसमें बताया गया होता है कि कैसे क्या करना है शॉर्टकट में, उसके मदद से हम कोड लिखते हैं। सूडो कोड कंसिस्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, देखिए, एंड मैथमेटिकल सैम्बल एंड दस इज ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसके वजह से हमें समझने में आसानी मिल जाती है। इंग्लिश सेंटेंस में हम लिखते हैं, उसको मैथमेटिकल सेंटेंस में लिख सकते हैं सूडो कोड को, ताकि उसके माध्यम से समझ के फिर एक असली वाला कोड लिख सके कोई। अब देखिए, इजी टू ट्रांसलेट, सूडो कोड इज़ वेरी क्लोज टू हाई लेवल लैंग्वेजेस, सूडो कोड इज़ वेरी क्लोज टू हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ये है कि सूडो कोड जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के बहुत ही क्लोज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता होगा, जो आसानी से हम उसमें कोड कर सकते हैं, 0 1 के फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, वो अपने आप वो देख लेता है लैंग्वेज। ठीक है, हम उसमें बस इंग्लिश के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सी लैंग्वेज है। देयरफॉर इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ए कंप्यूटर प्रोग्राम, इसलिए ये बहुत ही आसानी से कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। इजी टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर दिया जाता है तुरंत। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, modular programming is a technique where a long and complex program is split into a number of smaller parts, also known as modules। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आप मॉड्यूलर को याद रखिए, मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना, छोटे में पार्ट में डिवाइड कर देना।
Modular program is a technique where a long and complex program is split into a number of smaller parts, also known as modules. Modules के नाम से जाना जाता है उस स्मॉलर पार्ट को। जैसे कोई प्रोग्राम लिखा है हमने, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इसका एक पार्ट इधर से इधर रख दो, इसका एक पार्ट उठा के इधर रख दो, ये हमारा मॉड्यूल्स हो गया। दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन मॉड्यूल्स इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इस टेक्निक से प्रोग्राम को लिखना को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब चलिए, हो गया सर, इतना ही था हमारा, इतना कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। इतना भी कर लोगे टॉपर भी हो सकते हो। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ इतना भी कर लोगे ना, टॉप कर सकते हो आप। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।